जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। 12th के एग्जाम तुम्हारे खत्म होने वाले हैं या कई लोगों ने ड्रॉप लेके रखा हुआ है, तो 12th के बाद हमको एक ही एग्जाम देना होता है जिसमें हमको अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। अब मेरे 12th के मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे तुम्हारे 10 सीजीपीए आए हैं, चाहे तुम्हारे 100 मार्क्स आए हैं ना। अगर तुम्हारे क्लास का कोई 60% वाला स्टूडेंट भी बीएचयू डीयू जेएनयू क्लियर कर लेता है तो तुमसे वो बहुत आगे है। तो अपना फोकस और प्रायोरिटी में चला चला कह रहा हूँ, प्लीज सीयूटी यूजी को लगा दीजिए। और अभी भी इतना लेट नहीं हुआ कि आप एग्जाम को क्लियर ना कर पाए, अभी भी आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि 14,50,000 फॉर्म भरे गए हैं इस बार, है ना। और जो टॉप कॉलेजेस हैं बीएचयू डीयू जेएनयू, ऐसे मैं इंडिया में 100 और कॉलेजेस बना दूं ना अगर बीएचयू डीयू जेएनयू जैसे, तो भी सबका एडमिशन नहीं हो पाने वाला। तो थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी और सही तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के साथ साथ वो करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई तुमको बता रहा है कि एग्जाम में 30 दिन में ये बुक पढ़ लो इससे हो जाएगा, सिर्फ उल्लू बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक और चीज मैं तुम्हारी हेल्प भी करके जाऊंगा वीडियो के आखिर में। 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के ऑफिशियल पीवाईक्यूज आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो एक बार पेपर जैसे आपको मिल जाएगा पीवाईक्यू 2025 का पेपर उठाना, 60 मिनट का टाइमर लगाना एंड सॉल्व करके देखना अभी आपसे कितना बन रहा है। एंड जो भी कम नंबर कमाएंगे वो दिक्कत होने वाली बात नहीं है, अभी हमारे पास इतने देने कि अपन इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी, थोड़ा जागना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा अभी मुझसे इतना कम आता है और मुझे इतनी और मेहनत करनी है। ठीक है, अपन जो भी बात करेंगे कोई बकवास नहीं करेंगे। सीयूटी यूजी के बारे में बेसिक बेसिक आपको चीजें मालूम होंगी, जैसे कि आपको लैंग्वेज का पेपर देना होता है, डोमेन का देना होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना होता है। सबसे मुश्किल केवल और केवल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, क्योंकि डोमेन आपके वही होते हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़ के रखे हुए हैं, तो इसमें कुछ ऐसा बहुत न्यू नहीं है, वही एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। लैंग्वेज इतनी टफ नहीं होती है, आप थोड़ा भी अच्छे से पढ़ोगे लैंग्वेज में तो आप 250 में से अगर तुमने थोड़ा भी ईमानदारी से पढ़ाई की तो 200-220 नंबर तुम स्कोर कर लोगे। लेकिन जीएटी का भी और पीवाई को उठा के देखना, ये बहुत टफ है। ठीक है, क्योंकि जीएटी आपने लाइफ में अब तक नहीं पढ़ के रखा हुआ है। मैथ्स, रीजनिंग, आपके करंट अफेयर्स, आपके जीके जीएस, ये लाइफ में आपने अब तक पढ़ के नहीं रखे हुए हैं। और मैथ्स भी ना, इसमें वो वाली मैथ्स नहीं आती जो तुम लोग अपन लोग 9th या 10th में पढ़ा करते थे, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एबीसी इज पैरेलल टू बीसीटी, ये सब नहीं आता। हमारे जो जीएटी है उसमें आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा, एवरेज पढ़ना पड़ेगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है। तो अगर इन 50 दिन में तुम अपने आप को सही से मैनेज नहीं करते, सही से टाइम टेबल नहीं बनाते, सही से चीज़ों को नहीं पढ़ते, तो तुम 50 दिन में हिस्ट्री भी नहीं पढ़ पाओगे। पूरा सिलेबस तो तुम हटा ही दो अपने दिमाग से, है ना। और जीएटी इतना इंपॉर्टेंट है कि तुमको बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, बीवॉक करना है, बीएलएलबी करना है, कुछ भी करना है, तुमको जीएटी लेके चलना ही चलना पड़ेगा। और लोग सबसे ज्यादा आउट भी जीएटी से होते हैं। बेसिक पेपर पैटर्न आप लोगों को मालूम होगा कि हर पेपर हमारा 250 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट का हमको टाइमर मिलता है, एक क्वेश्चन सही करने पे हमको 5 नंबर मिलते हैं और -1 की माइनस मार्किंग होती है। ये हमारा बेसिक पेपर है जो हमारा पेपर पैटर्न के बारे में। ठीक है, अब अगर आपको सीयूटी यूजी में सबको, अगर आपको सच में सीरियसली इस एग्जाम को निकालना है, तो दो चीजें अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर लीजिए। पहली बात तो अपने कोर्स के बारे में एकदम श्योर हो जाइए। अभी भी तुम्हारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए भैया बीएलएलबी भी कर लेता हूं, बीवॉक भी कर लेता हूं, सोच रहा हूं बीकॉम भी कर लूं ना। एक बार श्योर हो जाओ कि हाँ मुझे बीए ही करना है, या बीएससी ही करना है, या बीवॉक ही करना है, या बीएलएलबी ही करना है। क्योंकि सब में तुमको थोड़ा डिफरेंट अलग मेहनत करनी पड़ेगी और अभी 6 महीने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, 60 से 70 दिन ऑलमोस्ट तुम्हारे पेपर के लिए। ठीक है, तो अगर बीए करना है तो फुल फोकस अपने जीएटी और लैंग्वेज पे लाना पड़ेगा। अगर बीएससी करना है तो फुल फोकस अपने डोमेन सब्जेक्ट पे लाना पड़ेगा। तो दो नाव में रहने से बेहतर है एक सब्जेक्ट अपना क्लियर कर लो और उसको टॉप 5 कॉलेज अपने निकाल के रख लेना। और उसमें मोस्टली तुमको लैंग्वेज और जीएटी तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम ये कर लेना। दूसरा काम आप एक काम करना, सिलेबस को एनालाइज करना। ठीक है, और पीवाईक्यू से समझना कि इंपॉर्टेंट थीम्स वाले टॉपिक्स क्या होते हैं। ना तुमको कहीं पे सिलेबस मिलेगा ना पीवाईक्यूज मिलेगा, पर परेशान मत हो, मैंने तुमको वीडियो के लास्ट में प्रॉमिस किया है आपको मैं इसके ऊपर चीजें, आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएगा एंड सिलेबस भी मिल जाएगा। एंड थर्ड चीज है, पीवाईक्यूज मिलने के बाद उसको एकदम रॉ तरीके से सॉल्व करना। अभी अगर तुम जीएटी तुमको जस्ट तुमसे कुछ भी नहीं आता, तुम सॉल्व करके देखो, अगर तुम्हारे 50 मार्क्स भी आते हैं 250 में से, देन दैट इज योर प्रेजेंट कंडीशन, अभी तुम्हारा इतना ही वैल्यू है। अब इसको अगले 70 दिन में हमको 50 से 150 या 180 नंबर प्लस कैसे लेके जाना है, उसके बारे में देन सोचना समझना शुरू करना है। ठीक है, एंड कोई पंचवर्षीय योजना मत बना देना सीयूटी को कि इस साल 12th की तैयारी कर रहा हूँ भैया, एक साल का ड्रॉप लूंगा, अगले साल फिर एडमिशन लेता हूँ। ऐसा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, पर मैं बताता हूँ ऐसा रियलिटी होता नहीं है। ठीक है, आप इस साल ड्रॉप लोगे, आपको अगले साल भी नहीं हुआ, एक साल करियर का बर्बाद चला जाएगा एंड और डिमोटिवेट हो जाओगे। इतना मुश्किल एग्जाम नहीं कि इसमें एक साल का ड्रॉप लेना पड़े। अगर तुम थोड़ा सा भी अभी स्मार्ट वर्क कर पाते हो, स्मार्ट वर्क कहने का मतलब है तुमको पता होना चाहिए कि मुझे जो पेपर में आना अभी मुझे वही पढ़ना है, सारी दुनिया का यहाँ वहां से मतलब नहीं है, तो आप इन चीजों को कवर कर पाओगे। लेकिन अगर तुमको लगता है कि शायद मैं टाटा आईपीएल भी आ रहा है, रात को टाटा आईपीएल देख लूं, बोर्ड एग्जाम फोकस कर लूं, जीएटी को 1 घंटा पढ़ लूं, और तुमको अपने वीक एरियाज भी नहीं पते, स्ट्रॉन्ग एरियाज भी नहीं पता, तो वैसे भी 14 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 10 लाख का वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, 10 लाख वही यहाँ वहीं जाएंगे प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, तो उस वाले कैटेगरी में तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बात आ जाती है कि सीयूटी भी यूजी में
हमने जो अपने क्लास 12 के एग्जाम दे दिए हैं, तो अब मैं एकदम जीरो से कैसे स्टार्ट करूं? तो हमको जीरो से नहीं स्टार्ट करना है। लैंग्वेज आप लोग बचपन से इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, आपने सीबीएसई में भी लैंग्वेज में कॉम्प्रहेंशन का एग्जाम देके रखा हुआ है। एंड लैंग्वेज में इंग्लिश में शेक्सपियर बनने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी में कालिदास बनने की आवश्यकता नहीं है। बहुत रेयर क्वेश्चन आता है छंद अलंकार रस का, या इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट जो वॉइस आते हैं ना, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। मेनली तुम्हारा कॉम्प्रहेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए, वोकैबुलरी बहुत अच्छा होना चाहिए, एंटोनिम सिनोनिम्स बहुत अच्छे होने चाहिए, रियर इन द सेंटेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड इसके लिए तुमको बहुत एक्सेप्शनल बनने की आवश्यकता नहीं है, बहुत नॉर्मल भी हो तो भी बहुत आराम से हो जाएगा। तो अगर हम इसमें दिन में 1 घंटा भी मेहनत करें लैंग्वेज में, तो भी हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, बस एक लैंग्वेज को चूज कर लेना है, तुमको इंग्लिश चूज करनी है या हिंदी चूज करनी है। देन बात कर लेते हैं, अगर तुमको डोमेन सब्जेक्ट पढ़ना है तो डोमेन सब्जेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। जैसे हमारी जो एनसीईआरटी है, मेरी जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है, उसमें जो मैंने नेशनल इनकम पढ़ा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा है, मेरे वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस बस दिक्कत क्या है कि आप लोग ना ओसवाल बुक खरीद लेते हो, ऑल इन वन खरीद लेते हो, आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। हम जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो हमको आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। मेरे सीयूटी में एमसीक्यू आते हैं, तो अगर मुझे वहां पे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरे एमसीक्यू कोई मुझसे गलत नहीं करा सकता। तो बस फॉर डोमेन सब्जेक्ट में आपको कुछ न्यू नहीं करना है, अपनी एनसीईआरटी को प्रॉपर रीडिंग करना है, प्रॉपर अच्छे से पढ़ना शुरू करो। इसके ऊपर मैंने यूट्यूब में ऑलरेडी वीडियो भी कवर करके डाल के रखा हुआ है कि कैसे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए जिसमें आप डोमेन में बेस्ट कोर्स कर सको। ठीक है, तो अपन दिन में 1 घंटा या कह सकते हैं 2 घंटा इसको दे सकते हैं, और दिन में फिर हमको सिर्फ 2.5 घंटा देना है अपने जीएटी को मेहनत करने के लिए। और ये भी पता है, मैं तुमको लास्ट के 50 दिन में ये भी कह रहा हूं कि बस तुमको 5 घंटे पढ़ने हैं। 1 घंटा लैंग्वेज पढ़ो, 1.5 घंटा डोमेन पढ़ो और 2.5 घंटा जीएटी पढ़ो। सिर्फ 5 घंटा ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ बहुत ऐसा नहीं कि एकदम से नया ही सिलेबस आ गया, तुम लोगों को कोई जेई वाला सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। लैंग्वेज तुम्हारे लिए सेम है, डोमेन तुम्हारे लिए सेम है, जीएटी बस मेहनत करनी है। और लैंग्वेज और डोमेन में अगर थोड़ा बहुत सेम, मतलब ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत भी उसको पॉलिश करते रहोगे तो बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग पे ध्यान रखना। अगर आपको जो सीरियस स्टूडेंट है वो इन बात को सुन भी रहे हैं, वो इन बात को फॉलो भी कर रहे हैं और इन बात को वो अप्लाई भी कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि अगर तुम जस्ट बॉर्डर लाइन में एडमिशन में फंस गए ना बीएचयू में, जैसे मान लो तुम्हारे ऑलमोस्ट मार्क्स 220 231 नंबर के करीब रह गए, देन उसके बाद ना सब्जेक्ट की भी बहुत मारामारी होती है। आपको मे बी साइकोलॉजी चाहिए होगा, मे बी इकोनॉमिक्स चाहिए होगा, आपको मिलेगा उल्टा संस्कृत मिल रहा होगा जो आप कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। तो ऐसा नहीं कि बस इतने नंबर आ जाने से बीएचयू में तुमको आके सब्जेक्ट ही मिल जाएगा। फिर बहुत और इश्यूज होते हैं, सब्जेक्ट मिलना, हॉस्टल मिलना, अपना फेवरेट डोमेन सब्जेक्ट मिलना, अपना मेजर सब्जेक्ट मिलना, मेरा इकोनॉमिक्स वाला मेजर ऑनर्स मिलना, उन चीज़ों के लिए अच्छे नंबर होंगे तभी मिलती हैं सीटें। ठीक है, तो ये बात को अपने दिमाग में ध्यान रखना है, पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना। एंड पढ़ाई करने में जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, तुम्हारी सबसे पहली वाली मदद मैं ही करके जाऊंगा, जो आपको पीवाईक्यूज एंड सिलेबस के ऊपर है। एंड दूसरा, आपको बैचेस की तैयारी के अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली बोल देता हूँ, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। स्मार्ट वर्क हो सकता है लेकिन हार्ड वर्क को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली हमको पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। अगर कोई तुमको बोल रहा है तुक्का लगाने की ट्रिक से सीयूटी यूजी क्लियर हो जाता है, तो उसका भी कभी नहीं हुआ, तुम्हारा भी कभी नहीं होने वाला। सिंपल पढ़ाई ही करनी पड़ेगी बाबू, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारा विजेता बैच लाइफ है, प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है। एंड यहाँ पे जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाती है, चाहे मैं हूँ, चाहे गुंजन सर हो, चाहे विपुल सर हो, सबने बीएचयू सीयूटी यूजी बीएचयू से क्लियर करके रखा हुआ है, सीयूटी पीजी बीएचयू से क्लियर करके रखा हुआ है। सिर्फ बीएचयू नहीं, डीयू जेएनयू सब कुछ क्लियर है। तो तुमको वही लोग पढ़ाएंगे जिन्होंने उस लाइफ में सेम सिचुएशन को फेस किया है, सेम डिफिकल्टी को फेस किया है, एंड देन आके वो तुमको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एंड सारे फीचर्स है तुमको जो सब जगह मिल सकते हैं। ठीक है, और इस कम प्राइस में अगर कोई यूट्यूब में इस लेवल ऑफ क्रेडिबल फैकल्टी के साथ कोई ये फीचर दे पाएगा, देन मैं बैच फ्री में कर दूंगा। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव नहीं देख पाते तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल तुमको बना देंगे हम, कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी इंग्लिश हिंदी दोनों में स्टडी मटेरियल बनाया मिलेगा। पीवाईक्यू मैं सबको देके जा रहा हूँ, लेकिन जब आप बैच ज्वाइन करोगे ना तो उसमें एक स्ट्रैटेजी सेशन है, उसको प्रॉपर देखना। तुम्हारा पूरा अगले 60 डेज का क्या रोड मैप होना चाहिए, मैंने वहाँ पे क्लियरली बता के रखा हुआ है, फिर तुम्हारे मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, उसको देखने के बाद टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर फ्री मिलेगी। टेस्ट सीरीज के बाद भी कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, और गाइडेंस आपके पास हमेशा रहेगा। हमारा गाइडेंस मतलब ऐसा नहीं जो सब लोग लिख देते हैं, मैंने भी लिख दिया। आप जब बैच ज्वाइन करोगे आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट किया जाएगा, जहाँ पे मैं भी कनेक्टेड हूँ। तो तुमको कोई भी डाउट होगा, कोई भी परेशानी होगी, यहाँ से लेके पेपर क्लियर होने तक आपके साथ हम लोग रहेंगे, है ना। एंड इसका प्राइस है केवल 699 रुपये। इतना ज़्यादा पैसा तुम लोग अपने स्विगी में ऑर्डर में या अपने बर्थडे पार्टी में इससे ज़्यादा अपना पैसा खर्चा कर देते हो, या अपने लिए पैंट शर्ट खरीदने भी जाते हो तो उससे ज़्यादा पैसे खर्चा कर देते हो। तो प्राइस इशू है ही नहीं, इशू बस इतना है कि आप लोग थोड़ा उठ के पढ़ाई करना शुरू कर दो। सेकंड, हमारे इसमें सारे बैचेस अवेलेबल है। यहाँ जस्ट मैंने बीए ऑनर्स का एग्जांपल लेके रखा हुआ है। आपको बैच के अंदर, ऐप के अंदर बीए के, बीएससी के, बीकॉम के, बीवॉक के, बीएलएलबी के, बीबीए के सारे बैचेस अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, और इस वाले में सिर्फ जीएटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको हम जीएटी भी कवर कराएंगे और साथ में 2 लैंग्वेज भी कवर कराएंगे। ऐसा नहीं है कि डोमेन वाले बैच नहीं है। जो लोग आर्ट्स का पूरा बीए ऑनर्स का पूरा डोमेन वाला बैच चाहते हैं, डोमेन वाला बैच भी अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारा लाइव बैच है जिसमें आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस दोनों मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस के बारे में। जिन लोगों को भैया कि भैया मुझे ना जल्दी रिवीजन करना है, मैं लाइव नहीं कवर कर पाऊंगा, तो आप हमारा रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। सारे एक्जैक्टली सेम फीचर्स है, जस्ट एक चीज कि आपको हमारी लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी। हालांकि मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाइव वाला ले लेना, वो बहुत एडवांटेज रहेगा। एंड प्राइस में ज्यादा कुछ चेंज है नहीं, प्राइस ऑलरेडी इतना कम करके रखा हुआ है कि कोई इतना कर ही नहीं पाएगा। आपको रिकॉर्डेड बैच हमारा 499 में मिल जाएगा। एक्जैक्टली सेम फीचर्स आपको रिकॉर्डेड बैच के अंदर भी हमारे मिल जाएंगे। इसमें भी सारे बैचेस अवेलेबल है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक। ठीक है,
तो बैचेस अवेलेबल हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से पढ़ाई करने में दिन में 4-5 घंटा दे सकते हो तो भी बैचेस अवेलेबल कर लेना। कोई यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा तब जाके मिलेगा, ठीक है। कोई अगर तुमको बता रहा है कि ये बैच लेने से, 10 दिन पढ़ाई करने से, ये शॉर्ट ट्रिक से, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं काम आती, ठीक है। अल्टीमेटली मेहनत करना ही वर्क करेगा हमारे लिए। हाँ, स्मार्ट वर्क में तुमको जो हेल्प चाहिए ना मेरी, कि भैया मेरे को नोट्स नहीं पता, कौन सी बुक खरीदूं, नोट्स कहाँ से बनाऊं, प्रैक्टिस कहाँ से करूं, कौन मुझे पढ़ाएगा, वो मैं कर सकता हूँ। बट अल्टीमेटली पढ़ाई ते कोई करनी है, सिंपल। अब बात कर लेते हैं, आपने भैया बैचेस के बारे में बता दिया, बैचेस कैसे एनरोल कर सकते हैं, और आपने पीवाईक्यू जो बोला था, तो स्टडी कैपिटल की ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, स्टडी कैपिटल सीयूटी सर्च कर लेना, ठीक है। जैसे ही ऐप इंस्टॉल करोगे आपको ऐसा इंटरफेस ओपन मिलेगा, यहाँ पे सीयूटी यूजी कोर्सेज में क्लिक करना, एंड यहाँ पे आपको विजेता एंड कैप्सूल बैच सारे के सारे मिल जाएंगे। आप जो बैच आपको परचेज करना है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, परचेज कर सकते हो। कोई कूपन कोड नहीं यूज करना, सिंपल बस बैच में क्लिक किया, कोई एक्स्ट्रा जीएसटी नहीं पे करना, परचेज किया, फाइनल कंफर्मेशन मैसेज आया, मतलब आपको, और अगले दिन से क्लासेस स्टार्ट, ठीक है। अब अगर आपको पीवाईक्यूज चाहिए तो यहाँ पे 3 डॉट्स में क्लिक करना, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्री मटेरियल में क्लिक करना, फिर यहाँ पे सीयूटी यूजी पीवाईक्यूज में क्लिक करना, और यहाँ आपको सीयूटी यूजी के ऑप्शनल सिलेबस देखने को मिल जाएगा। हर सब्जेक्ट का ऑप्शनल सिलेबस मैंने देके रखा हुआ है, और यहाँ सीयूटी यूजी का ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यूज में क्लिक करोगे तो मैंने ईयर वाइज डिवाइड कर दिया है, 2022 के, 23 के, 24 के, 25 के ऑप्शनल पीवाईक्यूज। तो 25 का पेपर उठाइयो, सॉल्व करके देखना, नंबर कम आएंगे तो दिक्कत नहीं है, अभी भी टाइम है, अपन इसको बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन तुम और सोते रह गए तो फिर भूल जाओ, ठीक है। फिर बीएचयू कोई अच्छा सा बहाना सोच लेना बताने के लिए कि मैं क्यों नहीं कर पाया। बाकी जो करने वाले हैं वो अभी भी वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो कि भैया बीए ऑनर्स के टॉप 5 कॉलेजेस इंडिया में, बीएचयू में कौन से कोर्स में प्लेसमेंट होता है, बीएलएलबी के टॉप 5 कॉलेजेस इंडिया में, इनके बारे में कमेंट करके बता देना, मैं हर डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, ठीक है।